तो वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, जो कि सब के सब काल की गोद में बैठे हुए हैं, ये सब गुरु को मानुष मानते हैं। मर्यादा इनकी काफी समय पहले से टूटी हुई है, बरवाला कांड से पहले, जिस कारण से ये सभी के सभी दुर्बुद्धि के शिकार हैं। और इन्होंने ऐसे ही अपने घटिया आचरण के तहत एक मनमाना आचरण इन्होंने संगत में शुरू किया है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये किसी भी तरीके से परमेश्वर रामपाल जी के ज्ञान आधार से उचित नहीं है। इस बात को मैं पवन दास सीना ठोक के कह सकता हूं। और मैं तो इतना विश्वस्त हूं इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर कि मैं तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर 3 बार थूकता हूं, थू थू थू, क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं ज्ञान को आधार बनाकर चलता हूं। मैंने ज्ञान को आधार बनाकर सतगुरु की भक्ति ली है, सतगुरु का सत्संग लिया है। इसलिए हमें कोई डगमग नहीं कर सकता, हमें कोई विचलित नहीं कर सकता। इसलिए ये दास पूर्ण विश्वास के साथ इस अन्नपूर्णा मुहिम के ऊपर 3 बार थूकते हुए थू 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 ये कह सकता है कि ये घटिया मुहिम परमेश्वर रामपाल जी के भक्ति विधान के बिल्कुल विपरीत है। और सतगुरु रामपाल जी ने अपनी तरफ से इस प्रकार की मुहिम को चलाने के कोई आदेश किसी भी व्यक्ति को नहीं दिए हैं। ये आदेश उनसे काल प्रेरणा से लिए गए हैं। और ये परीक्षा का समय चल रहा है, सतगुरु किसी को मना नहीं करेगा। परीक्षा के समय में यदि विद्यार्थी अपने गुरुजी से पूछेगा कि गुरुजी क्या मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली की जगह बंबई लिख दूं, तो टीचर नहीं कहेगा कि नहीं बेटा दिल्ली लिख, नहीं। टीचर यही कहेगा कि जो तेरे को उचित लगे वो लिख दे। और वो लिख देता है। और लिखने के बाद जब वो बच्चा देखता है कि मैंने तो भारत की राजधानी बंबई लिख दी और गुरुजी देख रहे हैं और गुरुजी मुझे मना नहीं कर रहे, गुरुजी मुझे डांट भी नहीं रहे कि तूने गलत लिखा है, इसका मतलब मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, काल प्रेरणा से ये सतलोक आश्रम वाले जो भी घटिया सलाह सतगुरु के पास लेकर जाते हैं, उनको मानुष मानकर, अपने जैसा व्यक्ति मानकर, तो इस परीक्षा के समय में सतगुरु तो भाई वही रवैया अपनाएगा जो उनका विधान है। तो सतगुरु इनको यस कर देता है कि भाई बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई प्रेरणा उठी है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, मैं तो जेल में बैठा हुआ हूं, मुझे तो ज्यादा जानकारी है नहीं, तुम बाहर हो, इसलिए जो तुम करोगे अच्छा ही करोगे, तो तुम करो। इस बात को ये लोग प्रसन्न होकर ये मान लेते हैं कि गुरुजी ने हमें आदेश दे दिया। और बाहर आकर फिर नादान संगत को हकीकत नहीं बताते कि हमने गुरुजी को सलाह दी थी, हमने खुद अपनी तरफ से जाकर गुरुजी से ये बात कही, उसके बाद हमें गुरुजी ने कहा। लेकिन ये सीधे फिर नादान संगत को बाहर आकर क्या कहेंगे कि गुरुजी का आदेश आ गया, गुरुजी का आदेश आ गया, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमने लोगों की मदद करनी है। और इस मदद के पीछे भाई और बहनों इनका बहुत ही गहरा षड्यंत्र है, क्योंकि ये सतगुरुदेव के जो लड़के हैं, ये आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने से पहले भाई माहौल तो तैयार करना पड़ेगा। तो ये इनका स्वार्थ है। अन्यथा भाई और बहनों, ये काल का लोक है। परमात्मा हमें हर प्रकार से समझा चुके हैं कि मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। भाई जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा, जब तक बैल चले हड़िए में तब तक डालें चारा। बूढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। भाई बूढ़ा हो तब पड़े खाट में सुने वचन खारे, बूढ़ा हो जा पड़े खाट में सुने वचन खारे। कोते तावण का सुख कोन्या ये छाती फूकण हारे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा।
तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कितने दयालु हैं, कितने महापुरुष हैं, इन्हें हम भली भांति जानते हैं। बिना स्वार्थ के लिए ये लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, एक कदम भी। अन्यथा भक्ति मार्ग में इस प्रकार की घटिया मुहिम का क्या लेना देना। दुनिया भर के समाज सेवी हैं, दुनिया भर के समाज सेवी। ये लोग तो उनके पैर की ओट भी नहीं कर सकते, पैर की बराबरी भी, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है, लाखों करोड़ों लोगों को गुप्त रूप में। हाल फिलहाल जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने 76 करोड़ रुपए की मदद की है। क्या उसने अपनी पब्लिसिटी करवाई? क्या उसने इस प्रकार से, जैसे कि सतलोक आश्रम वाले किसी का एक मकान बनाकर 10-15 लाख का और 10-15 करोड़ की फिर ये वीडियो बना बना के ये पब्लिसिटी ले लेते हैं। क्या उस अभिनेता ने कोई वीडियो बनाया कि मैंने लोगों की इतनी मदद की है? अभिनेता सोनू सूद पंजाब में किस प्रकार से गाड़ियां भर भर के, ट्रक भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के लोगों की हर प्रकार से मदद कर रहा है, कई करोड़ों रुपए की। क्या वो इस प्रकार से वीडियो बना बना के लोगों से पब्लिसिटी ले रहा है क्या? जब कोरोना आया था, कितने लोगों ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में अरबों खरबों का दान किया। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का दान किया, टाटा ने 1500 करोड़ का दान किया, अनिल अंबानी ने 500 करोड़ का दान किया, और ना जाने कितनी कंपनियों ने कितना कितना दान किया। क्या किसी ने कोई पब्लिसिटी ली कि हम लोगों ने इतनी मदद की है? क्योंकि भाई और बहनों, दान करने का मतलब क्या है? गुरुदेव भगवान ने बताया, इस हाथ से दान करो, इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दान बेकार व्यर्थ में चला गया तुम्हारा दान। और ये लोग एक छोटा सा मकान क्या बनाते हैं, दुनिया भर की तो उसकी मार्केटिंग कर देंगे अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो भाई और बहनों, भक्ति मार्ग में ये जायज नहीं है। अब दूसरी बात भाई और बहनों, इस दास को तो पूर्ण विश्वास है कि ये अन्नपूर्णा जैसी घटिया मुहिम भक्ति मार्ग के अकॉर्डिंग नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान का अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है। परंतु हमारे जो भगत भाई बहन हैं, उनको थोड़ा विश्वास कम होता है, इसलिए उनको विश्वास दिलाने के लिए दास ने बहुत सारे प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, सबूत दिखाने पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, अगर हम वैसे ज्ञान आधार से बात करें तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने सन 1994 से अपना ये मार्ग शुरू किया, अपने मिशन की शुरुआत की, भक्ति मार्ग की। और भाई और बहनों, सन 1994 से लेकर वर्तमान 2025 तक ये पहली बार हरियाणा में बाढ़ नहीं आई। ये पहली बार, ना जाने कितनी बार बाढ़ आ चुकी है। दास आपको थोड़ा सा ये प्रमाण दिखाएगा ताकि आप भाई बहनों को पता चले कि वर्तमान में ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी की तरफ से चलाई जा रही है या फिर ये इन लोगों का मनमाना आचरण है। तो दास आपको कुछ एक प्रमाण दिखा देता है। सन 1994 से सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी अपने सतभक्ति मार्ग को देश और दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो देखो भाई और बहनों, 1990 के दशक, सन 1993, 1995 और 1996, 1993 में, 1995 में और 1996 में भी हरियाणा में बाढ़ आई थी। 1993 में सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करने शुरू कर दिए थे। 1994 में नाम उपदेश देना शुरू कर दिया था। 1995 में गांव गांव जाकर सत्संग करने लग गए थे। उस समय भी हरियाणा में बाढ़ आई थी। सतगुरु रामपाल जी ने तो ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई किसी भी प्रकार की। अपने भक्तों को यह आदेश नहीं दिया कि भक्तों जाओ, लोगों के मकान बनाओ, लोगों का पानी निकालो, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही है। अपने किसी भी फॉलोवर को सतगुरु रामपाल जी ने कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि यहां पर हर प्राणी अपने कर्मों की मार झेलता है और भक्ति विधान के अनुसार ये परमात्मा जबरदस्ती किसी के नीचे जाके हाथ नहीं लगाता। अन्यथा फिर इनके द्वारा ज्ञान देने का, भक्ति करवाने का फिर क्या मतलब रह गया। तो ये परमात्मा लोगों को जो लाभ देता है, ये अपनी विधि से देता है, अपनी विधि से, इस विधि से नहीं जिस विधि से सतलोक आश्रम वाले जबरदस्ती अपने कर्म फोड़ रहे हैं, भार चढ़ा रहे हैं, दुनिया को मुफ्त में देकर, फ्री में देकर। फिर भाई और बहनों, 2010 में
पंजाब और हरियाणा में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे जब हथीनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया 2010 में भी। तो 2010 में भी सतगुरु रामपाल जी भगवान भाई जेल में नहीं थे, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में थे। उस समय उन्होंने अपने किसी भी फॉलोवर को नहीं कहा कि तुम जाकर लोगों की मदद करो, लोगों के गांव का पानी निकालो, खेतों का पानी निकालो, क्योंकि ये भक्ति मार्ग के विरुद्ध है। फिर 2013 में उत्तरी भारत में भारी बारिश के कारण हरियाणा सहित कई राज्यों में बाढ़ आई। 2013 में भी सतगुरु रामपाल जी सार जेल से बाहर थे, सतलोक आश्रम में ही थे। उस समय भी हरियाणा में बाढ़ आई थी। सतगुरु ने तो किसी को कोई मदद नहीं दी, कोई पाइप नहीं पहुंचाई, कोई मोटर नहीं पहुंचाई, ना किसी के मकान बनवाए, ना कोई अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। क्या उस समय सतगुरु गरीब थे? क्या उस समय सतगुरु के पास पैसे नहीं थे? क्या उस समय भगवान गरीब थे क्या? लेकिन कोई उन्होंने ऐसी मुहिम नहीं चलाई, क्योंकि भक्ति मार्ग के अनुसार ये उचित नहीं होता है। इसके लिए सतगुरु ने सरकार बना रखी है, सतगुरु ने सरपंच बना रखे हैं, एमएलए बना रखे हैं, विधायक बना रखे हैं, प्रशासन बना रखा है, एक व्यवस्था बनाकर दे रखी है देश और दुनिया को। फिर 2023 में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण उत्तरी भारत में कई जगहों पर बाढ़ आई, जिससे हरियाणा भी प्रभावित हुआ। तो 2023 में भी सतगुरु रामपाल जी ने किसी गांव की कोई मदद नहीं की, कोई पाइप और मोटर नहीं पहुंचाए कि बच्चों जाओ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत या इस प्रकार की कोई मुहिम शुरू करो और जा जाकर लोगों के गांव का पानी निकालो, लोगों तक राशन पहुंचाओ, लोगों के मकान बनाओ। फिर 2025 यानी वर्तमान समय सितंबर में हुई भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई, जिससे हिसार, सिरसा, सोनीपत, करनाल और यमुनानगर जैसे इलाके प्रभावित हुए। तो बताओ फिर वर्तमान 2025 में सतगुरु कैसे आदेश देगा और क्यों आदेश देगा? अगर सतगुरु इसी प्रकार से लोगों की मदद करता रहा तो भाई लोग कैसे सतगुरु से जुड़ेंगे? क्यों लोग सतगुरु से उपदेश लेंगे? क्योंकि यहां के जो प्राणी हैं उनकी एक घटिया नीति है। जब तक उनके ऊपर दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, परेशानी नहीं होती, तब तक वो भगवान के निकट भी नहीं आते। तो सतगुरु भाई ऐसी मुसीबत क्यों मोल लेगा? ऐसी मुसीबत क्यों मोल लेगा सतगुरु? और क्यों सतगुरु मदद करवाएगा इस प्रकार की? नहीं करवाएगा। तो वर्तमान में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, ये ज्ञान आधार से बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित। बाकी भाई अपने कर्म फोड़ने वाले चाहे कितने कर्म फोड़ो, उनको हम कुछ नहीं कह सकते। अब सन 1994 से वर्तमान समय तक सतगुरु का जो भक्ति मार्ग चल रहा है, सतगुरु ने भाई और बहनों लोगों के मकान भी बनाए हैं। ऐसी बात नहीं है सतगुरु ने लोगों के मकान नहीं बनाए। जैसे वर्तमान में ये सतलोक आश्रम वाले काल प्रेरणा से अपने मनमाने आचरण के तहत भक्ति विधान के विपरीत ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर जो लोगों के मकान बना रहे हैं और लोगों के घरों में राशन डाल रहे हैं, या फिर अन्य प्रकार से लोगों की जो मदद कर रहे हैं अपने स्वार्थों में लिप्त होकर, ऐसी बात नहीं है। सतगुरु ने भी 1994 से जब से अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की है, हजारों लोगों के मकान बनवाए हैं, लाखों लोगों के घरों में राशन पानी पहुंचाया है। लेकिन इस प्रकार से नहीं, डायरेक्ट नहीं। सतगुरु एक विधि है, सतगुरु की एक विधि है, उस विधि के अनुसार सतगुरु काम करता है। और किस विधि से सतगुरु ने लोगों को लाभ दिया? जिन लोगों की गरीबी वाली हालत थी, निर्धन थे, टूटी फूटी झोपड़ियां थी, वो लोग दुखी होकर सतगुरु के पास आए उनके सत्संगों में, और सतगुरु से अर्ज करते थे कि गुरुदेव हम तो बहुत गरीब हैं, बहुत निर्धन हैं, रहने को छत भी नहीं है, खाने को अनाज भी नहीं है। तो सतगुरु ने अपने भक्तों को आदेश नहीं दिया कि जाओ भक्तों इसका मकान बना दो, जाओ भक्तों इसके घर में राशन डाल दो। नहीं, सतगुरु ने क्या कहा कि बच्चों उपदेश ग्रहण करो, नाम लो, तुम्हारे पास में पुण्य नहीं है, तुम्हारे पाप कर्म ज्यादा हैं जिस कारण से आपत्ति आ रही है। नाम उपदेश लो, उसके बाद मर्यादा में रह के भक्ति करो, फिर परमात्मा तुम्हारी सुनेंगे, बंदी छोड़ तुम पर दया करेंगे। और इस विधि से लाखों परिवार जो उजड़ने की कगार पर थे वो बस गए। सतगुरु ने उनकी जेब में 1 रुपया नहीं डाला, एक ईंट आश्रम से उनके मकान बनवाने के लिए नहीं भेजी, लेकिन सतगुरु ने उनको धनी बनने की, मकान बनाने की एक विधि बताई। नाम उपदेश लो, ये मर्यादा है, इस प्रकार से यज्ञ करो, थोड़ा थोड़ा दान धर्म करो। सतगुरु ने तो उल्टा उनसे लिया,
कि बेटा थोड़ा थोड़ा पैसा दान करो, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। सतगुरु ने तो उल्टा उन गरीबों से, निर्धनों से 10वें अंश के नाम पर 150,000 रुपए लिए और उसके बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनके काम धंधे में बरकत दी, उनकी फसल में बरकत दी, उनके बच्चों को नौकरी लगाया, उनके पशुधन में सतगुरु ने बरकत दी, उनके ऊपर जो भूत प्रेत का साया था सतगुरु ने वो दूर किया, जिस कारण से वो सुखी हुए। और सतगुरु ने उनका नशा छुड़वाया, उनकी गंदी आदतें छुड़वाई, उनके फालतू के खर्चे, शादी विवाह के, दहेज के, ये छुड़वाए, जिस कारण से फिर धीरे 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 उन्होंने खुद ही अपने मकान बना लिए, खुद ही उनके घरों में राशन भर गया। आज वो परिवार सुखी हैं। तो सतगुरु भाई और बहनों, इस विधि से यहां आत्माओं को सुख प्रदान करवाने के लिए आए हैं। जबरदस्ती जा जाके लोगों के मकान बनवाना, उनके घरों में राशन डालना, ये सतगुरु की विधि नहीं है। 650 साल पहले का गुरुदेव ने जिक्र किया। खैर वर्तमान के तो लाखों उदाहरण हैं, लाखों, लेकिन वर्तमान की मानता कौन है? तो सतगुरु ने सत्संग में हमें क्या बताया, उदाहरण दिया हमें सतगुरु ने। किसका उदाहरण दिया? वो परमात्मा का दोस्त भगतमती शारदा का उदाहरण दिया, जो सर्वानंद की मां थी, उसका उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने कि उस सर्वानंद की माता शारदा का एक रिश्तेदार था ब्राह्मण, और जब उसको पता चला कि शारदा बहुत ज्यादा बीमार हो रही है तो वो शारदा के पास गया और समझाने लगा कि शारदा, किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, हमारे सतगुरु तुरंत ठीक कर देते हैं अगर आप उनसे उपदेश लेकर भक्ति करोगी तो शारदा ने कहा, भाई कौन है तेरा गुरु? उसने कहा कि कबीर जी है मेरे गुरु। तो परमात्मा वेल नोन थे, काशी में हर कोई उनको जानता था। तो शारदा ने कहा कि वो धानक कबीर? हाँ। बोला तू उसको धानक कह दे, चाहे कुछ भी कह दे, मेरा तो वो भगवान है। तो शारदा ने कहा कि नहीं भाई, मैं उपदेश नहीं ले सकती, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा, मैं ब्राह्मण और वो दानक। उस समय छुआछूत कितनी थी। तब उस भगत ने कहा, जो शारदा का रिश्तेदार था, और क्या कहा कि शारदा देख मेरी क्या हालत थी। अरे तू मेरी हालत से तो भरी बाती तू परिचित थी। मैं कितना गरीब था, कितना निर्धन था, रहने को झोपड़ी भी नहीं थी, बच्चे मेरे आधी बार तो भूखा सोया करते थे। मैं रिश्तेदारों से 10 रुपए मांगने जाता था तो बड़ी मुश्किल से 100 बहानेबाजी बना के दिया करते थे। कई रिश्तेदार तो ये सोचकर माथे में तोड़ियां डाल लेते थे कि आ गया भिखारी पैसे लेने के लिए। और देख शारदा, जब से मैंने कबीर भगवान से नाम लिया है, गुरुजी से उपदेश लिया है, देख उसके बाद मेरे बच्चों की बीमारी भी ठीक हो गई, मेरे घर की हालत भी सुधर गई, आज मैंने मकान भी बना लिया, 2 पैसे भी मेरे पास में हैं। और जिन रिश्तेदारों के यहां मैं मांगने जाया करता था, आज वो रिश्तेदार मेरे से उधार मांगते हैं, उधार, और मैं बिना ब्याज के उनकी मदद करता हूं, बिना ब्याज के। शारदा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कम से कम मुझे देख। तो भाई और बहनों, 650 साल पहले परमात्मा ने किस प्रकार से मदद की? क्या उस ब्राह्मण भगत के घर में परमात्मा ने भक्तों को भेजा था कि जाकर भाई उसका मकान बना दो, बहुत गरीब है बेचारा? क्या भगवान ने भक्तों को आदेश दिया था 650 साल पहले कि भक्तों जाओ उसके घर में चाय, चीनी, चावल, दाल, आटा, नमक, मिर्च, हल्दी, अचार के पैकेट बना बना के, आलू, प्याज, टमाटर रख के आओ? क्या आदेश दिया सतगुरु ने? यह सतगुरु के विधान में ही नहीं है। सतगुरु इस प्रकार से किसी को देता ही नहीं है, इस प्रकार से नहीं देता सतगुरु। क्या कहा परमेश्वर ने? छोटा सा सत्संग 2 मिनट का भाई और बहनों, ताकि हमें ज्ञान हो। और वर्तमान में ये काल जो संगत में षड्यंत्र फैला रहा है, क्योंकि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ना, ये भक्तों का भक्ति से ध्यान भटकाने की मुहिम है, भक्तों का भक्ति से ध्यान भटकाने की। और इस काल की सूक्ष्म चाल को भाई और बहनों वही आत्माएं भांप सकती हैं जिन आत्माओं की बुद्धि काम कर रही है, जिन आत्माओं पर सतगुरु का आशीर्वाद है। बाकी तो मूर्ख ही बनेंगे, मूर्ख ही। तो 650 साल पहले सतगुरु ने किस प्रकार से अपने भक्तों की मदद की, लाखों की। किस प्रकार से? डायरेक्ट सामान देकर नहीं, भक्ति से, उपदेश देकर। अब वो परमात्मा का जो शिष्य था वो कहने लगा, शारदा एक बात बता भगतनी, मैं कितना दुखी था,
परमात्मा, अब वो परमात्मा का जो शिष्य था वो कहने लगा, शारदा एक बात बता भगतनी, मैं कितना दुखी था, मेरे जितना दुखी संसार में कोई नहीं था, और मैंने आत्महत्या करने की सोच ली थी सह परिवार। एक ऐसे ही परमात्मा के भगत ने आकर मुझे बताया कि आप हमारे गुरुजी के पास चलो। मुझे भी ऐसे धक्का सा लगा था कि मैं ब्राह्मण नकली और एक दानव के पैर पकड़ूंगा। मैंने भी बहुत वाद विवाद किया था और मरा पड़ा था, सारे दुख ऊपर थे, लेकिन फिर भी इस मान बढ़ाई, इस ब्राह्मणपन ने मेरे को कति आकड़ बना रखा था। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं रहा मृत्यु के अतिरिक्त। तब मैंने उस भगत की बात को स्वीकार किया और परमेश्वर कबीर जी के चरणों में गया। उसी दिन से मुझे राहत मिलनी प्रारंभ हुई और मेरे रिश्तेदार ये ब्राह्मण जिनको तू अपना मानती है, ये के कहेंगे, इन्होंने मुझे 10 पैसे 10 रुपए देना बंद कर दिया था। रिश्तेदार भी मुंह मोड़ कर बैठ जाते थे, दूर से देखते उसकी शक्ल बदल जाती थी कि ये कंगाल आ गया, 10 रुपया न सेध देगा, पैसे मांगन आया होगा। और आज मेरी वो स्थिति है कि वो रिश्तेदार मेरे से मांगने आ रहे हैं और मैं सहर्ष उनको बगैर ब्याज के देता हूं। मैं तो ब्याज से भी लेने जाता था तो भी नहीं देते थे। तो भाई और बहनों, इस विधि से परमेश्वर रामपाल जी अपने भक्तों को लाभ देते हैं, राहत देते हैं। वो भगत भक्ति करके मर्यादाओं में रहकर खुद ही इतने धनी हो जाते हैं कि धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा समय आए फल होए। तो इस विधि से सतगुरु अपने भक्तों को लाभ देते हैं, इस विधि से। और भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने तो यहां तक बता दिया कि सन 1994 में जब दास ने यह मार्ग शुरू किया तो कति गरीब निर्धन भूत प्रेत की बाधा वाले शराबी नशेड़ी परिवार बिल्कुल दुखी हो चुके थे, ऐसे लोग आया करते थे शरण में, ऐसे लोग। और सतगुरु ने क्या बताया कि उस समय परमात्मा ने अपने कोटे से उन आत्माओं को लाभ दिया, अपने कोटे से। उनके भाग्य में नहीं था सुख, लेकिन उपदेश जरूर दिया सतगुरु ने कि बच्चों उपदेश तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद परमात्मा दया करेंगे। तो गुरुदेव भगवान को पता था कि उपदेश लेने के बाद भी इनके कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, इनके पास इनके पुण्य इतने ज्यादा नहीं हैं कि ये बहुत जल्दी सुखी हो सकें। तो सतगुरु ने क्या कहा कि उस समय परमात्मा ने अपने कोटे से इनको सुखी किया, इनको लाभ दिया। किसी का बेटा नौकरी लगाया, भूत प्रेत की बाधाएं ठीक की, किसी की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हो गई। इस प्रकार से परमात्मा ने उन पुराने भक्तों को लाभ दिया। वो भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जा जाके किसी के बच्चे नौकरी नहीं लगाए, जा जाके किसी के मकान नहीं बनाए। और फिर बाद में गुरुदेव ने क्या बताया कि इस प्रकार से दिया गया लाभ भी उन भक्तों के लिए हानिकारक हो गया, हानिकारक। इस विधि से दिया गया लाभ भी, यानी परमात्मा ने अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत ज्यादा लाभ दिया उनको, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनके काम धंधे में जो बरकत दे दी, जो फसल में बरकत दे दी, बच्चों को नौकरी लगा दिया। परमात्मा कह रहे हैं इस विधि से दिया गया लाभ भी उन भक्तों के लिए नुकसानदायक हो गया फिर आगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान को उन्होंने अच्छे से समझा नहीं। तो गुरुदेव भगवान ने देखा कि पता नहीं है तो कब धनी होंगे, कब ये भक्ति करेंगे, कितना ये मर्यादा निभाएंगे, तब तक तो इनके मन में सौ दोष पैदा हो जाएंगे, भक्ति छोड़ के भाग जाएंगे। तो सतगुरु ने अपनी तरफ से उनको ज्यादा लाभ दिए अपने कोटे से। और फिर गुरुदेव ने क्या बताया कि ये भी एक काल का षड्यंत्र, ये भी काल का षड्यंत्र। जिन आत्माओं को गुरुदेव ने नाम उपदेश देकर फिर अपनी तरफ से लाभ दिए शुरुआत में, वो आत्माएं ज्ञान को आधार नहीं बना पाई और आगे चलकर फिर वो ढीले पड़ गए, ढीले, क्योंकि उनको सुख ज्यादा हो गए, सुख ज्यादा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, एक बार ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। विचार करना पुण्यात्माओं, ये काल हमारे साथ कितना धोखा किए हुए है। आज क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि विचार करना पुण्यात्माओं, ये काल हमारे साथ कितना धोखा किए हुए हैं। यानी अब आगे गुरुदेव जो बात हमें बता रहे हैं, जिस विधि से गुरुदेव ने उनको लाभ दिए आवश्यकता से ज्यादा समय से पहले,
वो लाभ देना भी काल का षड्यंत्र, काल का दाव लग गया उन भक्तों के ऊपर। तो सोचिए भाई और बहनों, अगर सतगुरु बिना उपदेश के, क्योंकि वर्तमान में इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों को जा जाकर जो राशन दिया जा रहा है, जो मकान बनाए जा रहे हैं, ये उन लोगों की मदद की जा रही है जो लोग सतगुरु के भगत नहीं है, अनुपदेशियों को, जगत वालों को। तो सोचिए इस मुहिम के तहत काल का कितना बड़ा दाव लगेगा उन जगत वालों पर भी और इन आश्रम वालों पर भी। तो क्या कह रहे गुरुदेव भगवान, ये भी एक काल का दाव है। क्या बताया मालिक ने? विचार करना पुण्यात्माओं, ये काल हमारे साथ कितना धोखा किए हुए है। आज से जो 15 साल पहले लगे थे 100-200 परिवार, अब उनमें से मेरे ख्याल में 10% उस लगन से 10% लगे हुए, बाकी ढीले पड़ गए, क्योंकि उनका सुख कने हो गए। वो तो माया चाह थे, उनको ज्ञान था को नहीं, क्योंकि दास को भी परमात्मा ने ज्ञान योग नहीं खोला था जब तक, क्योंकि इस ज्ञान को परमात्मा ने बैन ला रखा था कि अभी इसको प्रचार नहीं करना। क्योंकि जैसे ये ज्ञान तो दास बताता था, गांव-गांव में जाकर सत्संग किया करता था, लेकिन कबीर परमेश्वर जी की वाणी से ही ये यूं का यूं बताया करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये स्थिति है, दुर्गा की ये स्थिति है। लेकिन आम व्यक्ति का विश्वास नहीं होता, जो हमारे शिष्य थे उनका विश्वास ना होता कि ठीक है, उनको लाभ हो रहे थे, परमात्मा के नाम लेते उनके सारे संकट दूर होने लगे थे, इसलिए शिष्य तो बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप पूरे विश्वास सत्य लगन के साथ जो व्यक्ति करता है, उसको ज्ञान है या ना है। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है, औषधि देता है, मरीज खा लेता है, तो उसको नहीं पता इसमें कौन सा केमिकल है, कौन सा साल्ट है, तो वह दवाई अंदर गई, लाभ तो करेगी। तो ऐसे जो पुराने समय में जो भक्त लगे थे, उनको लाभ तो नरे हो गए, क्योंकि वो हमारे संग में ज्यादा रहते थे। जहां भी कहीं पाठ होता था वो सारे ही वहां आ जाते थे कि उनका सुख गणे होया करते। कुछ दिनों के बाद फिर वो अच्छे सुखी हो गए, घर में सुख हो गया, सारे लाभ होने लग गए। तो फिर हमने आश्रम करौथा में डेरा डाल लिया, वहां भी कुछ दिन आए, फिर ढीले पड़ गए, फिर संगत ज्यादा होती रही, ऐसे वो पीछे हट गए। तो कहने का भाव ये है कि एक समय ऐसा होता है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे को ये भी नहीं है कि हम गुरु जी से दूर हो गए, लेकिन वो कमजोर पड़ गए और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी। ये वो ही भगत है भाई और बहनों, वर्तमान में जो ये बकवाद कर रहे हैं ना, सतलोक आश्रम वाले मुख्य भगत, परम भगत, गुरु जी के परिवार वाले, गुरु जी के रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये उसी कैटेगरी के भगत हैं जिनको परमात्मा ने शुरुआत में अपनी तरफ से लाभ दिया। इन्होंने ज्ञान को आधार तो बनाया नहीं, सतगुरु को ये समझ नहीं पाए, और सुख परमात्मा ने इनको ज्यादा दे दिए, नहीं तो ये भक्ति छोड़कर भाग जाते। तो भाई और बहनों, बिना ज्ञान के सुख होने से आज यही भगत, जिनको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कहा जाता है, जिसमें ये लोग व्यवस्थापक के रूप में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, ये हैं वो लोग, ये आश्रमों के संचालक, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुदेव का परिवार, ये वही लोग हैं जिनको गुरुदेव ने अपनी तरफ से लाभ दिया, सुख दिया। ये ज्ञान को आधार नहीं बना पाए, ये ढीले पड़ गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं कि वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन वो ढीले पड़ गए, वो ज्ञान को आधार नहीं बना पाए फिर वो। तो ये हैं वो लोग जो वर्तमान में बकवाद कर रहे हैं संगत में। ये अन्नपूर्णा मुहिम जैसी अपनी मनमुखी विचारधारा को ये संगत के ऊपर थोप रहे हैं। अरे अगर इतना ही शौक है, अगर तुम्हें शौक है लोगों की मदद करने का, तो बेचारी गरीब संगत को क्यों चूस रहे हो दान के नाम पर, ज्योति पाठ के नाम पर? बेचो अपनी जमीनें। तुम्हें पुण्य नहीं चाहिए क्या? तुम्हें सतलोक नहीं जाना क्या? संगत का ही खून चूसोगे क्या? बेचो अपनी जमीनें, अपनी औरतों के गहने, और करो फिर लोगों की मदद। देखे तुम कितनी मदद करते हो। एक का भी अगर तुम मकान बनवा दो, एक का भी, अपनी जमीन बेच के, अपनी औरतों के गहने बेच के, इस पवन दास के मुंह पे थूक देना, मुंह पे। अगर तुम्हारे में से एक भी व्यक्ति अगर ऐसी हिम्मत करता है तो बेचारी संगत का ही खून चूसना है। संगत का पैसा इसलिए भाई तुम बर्बाद कर रहे हो। खुद की जमीन बेच के बनाओ, देखे किसी का मकान, तब पता चलेगा मदद करना क्या होता है।
तो भाई और बहनों, गुरुदेव कह रहे हैं कि वो आत्माएं जो ज्ञान को आधार बना नहीं पाई और परमात्मा ने उनको उपदेश लेने के बाद में जल्दी लाभ दे दिए, सुख घने हो गए, फिर वो आत्माएं भी काल के जाल में, अब ये सारे के सारे काल के जाल में ही आश्रम वाले, ये वही हैं। तो बताओ भाई और बहनों, यदि बिना उपदेश के और जगत वालों को और सतगुरु के भक्ति विधान के विपरीत जा जाकर यदि तुम मकान बनाकर दोगे, उनके घरों में राशन डालोगे, तो बताओ भाई और बहनों, कैसे वो आत्माएं ज्ञान आधारित आत्मा बनेंगी? वो दुखों से दुखी होकर तो नाम लेंगे नहीं, वो ज्ञान को आधार बनाकर तो नाम लेंगे नहीं आने वाले समय में। और अगर शर्मा शर्मी में मान लो उन्होंने उपदेश ले भी लिया कि भाई बाबा रामपाल जी ने हमारा मकान बना दिया और घर में राशन डाल दिया, तो क्या न्याल करेंगी वो कहां तक सफलता को प्राप्त करेंगे? वो देखा देखी में नाम लेने वाले, अरे देखा देखी में नाम लेने वाले, ज्ञान को आधार ना बनाकर भक्ति करने वाले, तुम सतलोक आश्रम वाले कितने मर्यादा में हो, अपने खुद को देख लो। और सतगुरु को इस प्रकार की भीड़ जमा नहीं करनी, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी। और इसीलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि सन 1994 से लेकर और जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक जितने भगत हैं परमेश्वर उन्हीं में से छटनी करके सतलोक लेकर जाएंगे। हिसार जेल से बाहर आने के बाद तो यहां भीड़ इकट्ठा होगी, भीड़ ऐसे लोगों की, मंदबुद्धियों की, अज्ञानियों की, लूले लंगड़े सब आ जाएंगे यहां। सैलाब उमड़ेगा, सैलाब। फिर कोई छटनी वटनी नहीं होगी, फिर कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं होगी। ये वर्तमान में जो आत्माएं हैं जिनकी परमेश्वर छटनी कर रहे हैं, इन्हीं आत्माओं में से परमेश्वर छांट कर सतलोक लेकर जाएंगे। बाकी यहां कुछ लेना देना नहीं है उसके बाद में, फिर तो मेला भरेगा, मेला। इसलिए हम वर्तमान वाले भक्तों ने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम भक्ति मार्ग पर फूंक फूंक के ज्ञान को आधार बना के रखना, ज्ञान को आधार बनाकर। भाई और बहनों, हमने भावनाओं में नहीं बहना। ये दास जो बार बार आके आप लोगों को सतगुरु के निमित्त होकर जो संदेश दे रहा है ना, मुझे कोई शौक नहीं है थूक बिलोने का, लेकिन ये वर्तमान समय है ऐसा, विकट परिस्थितियां काल ने पैदा कर रखी हैं संगत में। इसलिए हमने किसी भी प्रकार से भावनाओं में नहीं बहना है। चाहे कैसी भी मुहिम चले, कोई भी चलाए, हमने तो अपने सतगुरु के ज्ञान को देखकर चलना है। हमने क्या रहनी कहनी करनी है, हमारी रहनी करनी कैसी होनी चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, सतगुरु ने जो हमें करके दिखा दिए और सत्संगों में जो हमें बोल वचन सुना दिए, बस वही भक्ति विधान है, इसके अलावा नहीं। जब तक सतगुरु समक्ष प्रकट होकर अपने मुख कमल से कोई आदेश ना दे, तब तक हमने सतगुरु के सत्संगों के अनुसार चलना है। जोश में होश नहीं खोना, भावनाओं में नहीं बहना, अन्यथा ये काल लपेटे में ले लेगा, जैसे सतलोक आश्रमों से जुड़ी 90% संगत को लपेटे में ले चुका है।